नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। अगर आप एक सिम्बायोसिस के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, तो अगर आप सिम्बायोसिस से सेट का एग्जाम दे रहे हो, वहां से आप बीबीए वगैरह करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर पता चलने वाला है। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको पता चलने वाली है। इससे पहले देखिए, मैं वीडियो शुरू करूँ, आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं सिम्बायोसिस के लिए या फिर क्राइस्ट के लिए, नार्सिमुंजे के लिए, डेनिम सिटी के अंदर आपको पढ़ाई करनी है, तो हम लोग आपकी पूरी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। चाहे आप बीबीए करना चाहते हो, बीएमएस करना चाहते हो, या फिर यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह सीयूईटी देना चाहते हो, या फिर आप इपमेट जिपमेट देना चाहते हो, पूरी आपकी प्रिपरेशन होगी। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ व्हाट्सएप पर हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आज से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, ई बुक्स होती है, मॉक टेस्ट होता है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल होता है। इसके अलावा हम लोग आपको एक स्टडी प्लानर देते हैं, तो एक परफेक्ट प्रिपरेशन आप लोगों की होने वाली है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है। तो चलिए बात करते हैं सिम्बायोसिस के बारे में। सबसे पहले आपको समझना होगा सिम्बायोसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है, कहां पर कैंपसेस हैं। तो देखिए, सिम्बायोसिस के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको एक चीज आइडिया दे देता हूं एक, कि सिम्बायोसिस जो है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अलग अलग जगह पर कैंपसेस हैं। जैसे मान लीजिए सबसे उनका जो पॉपुलर कैंपस है वो उनका पुणे के अंदर कैंपस है, राइट। पुणे के अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर हैदराबाद के अंदर भी है, इसके अलावा नासिक के अंदर है, नोएडा के अंदर है, नागपुर के अंदर है, इंदौर के अंदर है, बहुत सारे अलग अलग कैंपसेस हैं। लेकिन सभी जो कैंपसेस हैं वो आपको बीबीए ऑफर नहीं करते, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो आपको बीबीए ऑफर करता है, राइट। इसके अलावा देखिए, आपको एक एग्जाम देना होता है और उस एक एग्जाम के बेसिस पर आपको पता चलता है कि आपका कितना स्कोर आया है। उस स्कोर के बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि कौन से कैंपस के अंदर मेरा एडमिशन हो रहा है। तो आपको फॉर्म एक ही फिल करना होता है और उसके स्कोर्स के बेसिस पर आपको पता चलता है कि किस कैंपस के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, किस कैंपस के लिए आप एलिजिबल हैं। तो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि आपको सिम्बायोसिस के फॉर्म जो हैं वो आपको फिल करने होते हैं। जैसे आप सिम्बायोसिस का फॉर्म फिल करोगे, देन उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको सेट का जो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको देना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि जो डेट है सिम्बायोसिस की, जो उनके फॉर्म्स की, वो क्या डेट है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ सिम्बायोसिस की एग्जैक्ट डेट। तो सिम्बायोसिस के जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो चुके थे 25 जनवरी से। उनकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 15 जून, यानी कि आप 15 जून तक उनके जो फॉर्म्स हैं वो फिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम की बात करूँ, सेट का एग्जाम कब है, तो उनका एग्जाम है आपका 3 जुलाई को। तो आपको आई होप आपको डेट्स पता चल चुकी हैं कि आपका कब एग्जाम है, कब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद सेकंड स्टेप का क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या किया, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। एडमिट कार्ड के अंदर सब कुछ लिखा होता है कि आपका एग्जाम सेंटर क्या है, आपको किस तरह से एग्जाम देना है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन वो आपका सेंटर बेस्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कोविड के केसेस पर। तो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आप सेट का जो एग्जाम है वो देने के लिए चले गए। सेट के एग्जाम के अंदर आपकी बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि सेट के एग्जाम में क्या आपका एग्जाम पैटर्न होता है, तो उसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो आपका जो इंग्लिश का सेक्शन है वो होता है, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा फिर क्वांट्स का आपका हो जाता है, 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स आता है। इसके अलावा फिर आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो आती है 20 मार्क्स की। इसके अलावा फिर आपका जो एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन, वो आता है, और हम लोग आपकी पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं इन सभी सेक्शंस की। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी हम लोग अलग से प्रोवाइड करते हैं सिम्बायोसिस के। तो आपका सेट का पूरा एग्जाम पैटर्न हो गया। आपने सिम्बायोसिस का एंट्रेंस टेस्ट दिया, देन उसके बाद आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट भी होता है। वेट का क्या मतलब है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है जहां पर वेट नहीं होता, लेकिन यहां पर आपको वेट देना पड़ता है। तो बेसिकली वेट का मतलब होता है रिटन एबिलिटी टेस्ट। आपसे कुछ भी कोई भी आपको टॉपिक दे दे, जो कि खासकर रिसेंट टॉपिक ही होता है, उस पर आपको कुछ भी लिख करके दिखाना होता है, एक आर्टिकल लिखना होता है, फिर किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। तो वो आपको चेक करते हैं कि किस तरह से आप राइटिंग कैपेबिलिटीज आपकी क्या है। क्योंकि देखिए, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे थॉट्स होते हैं। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक दे दिया, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आपको दे दिया, राइट। और रशिया यूक्रेन वॉर देने के बाद आपको आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो वो लोग चेक करते हैं कि जितनी भी चीजें आपके माइंड में चल रही है, आप किस तरह से उनको कंपाइल करके एक पेज के ऊपर लिख सकते हैं। तो रिटन एबिलिटी टेस्ट बेसिकली उसी चीज को देखा जाता है कि आप किस तरह से चीजों को सोच रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, और किस तरह से आप कंपाइल कर रहे हो अपने अलग अलग बिखरे हुए थॉट्स को। तो आपका वेट होता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है। देन उसके बाद जो हमारी स्टेज आती है वो आती है आपका स्कोर कार्ड। आपका स्कोर कार्ड आ जाता है कि भाई आपके जितने भी टोटल मार्क्स है उसके अंदर से आपके कितने मार्क्स आए हैं। फिर अलग अलग कैंपसेस जो हैं वो अपनी अपनी अलग अलग लिस्ट निकाल देते हैं कि भाई हमारे जो स्टूडेंट है, हमें जो स्टूडेंट चाहिए उनके एटलीस्ट इतने स्कोर तो होना ही चाहिए। तो अगर आपके स्कोर आ जाता है किसी भी मेन कैंपस, मान लीजिए पुणे के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो, तो अगर आपका स्कोर आ जाता है उस कैंपस जितना, तो आप उस कैंपस के अंदर पर्टिकुलर एडमिशन ले सकते हैं। और मान लीजिए आपका नहीं आता है तो आप दूसरे कैंपस के अंदर ट्राई कर सकते हो, फिर आप किसी और कैंपस के अंदर ट्राई कर सकते हो, और आपका किसी में भी नहीं आता है फिर आप कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ही ट्राई कर सकते हैं।
तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल उनका एडमिशन प्रोसीजर है। लास्ट ईयर के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने भी सिम्बायोसिस क्रैक किया था और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सिम्बायोसिस में भी गए। इसके अलावा नार्सिमुंजे में गए, डेनिम सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। तो इस तरह से आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, आप भी उस लिस्ट के अंदर आ सकते हैं अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हैं तो। सो व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोस एंड कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो और सिम्बायोसिस के अंदर आप एडमिशन ले पाएंगे। सो छोटी सी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।